फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में। बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि अगर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, अगर हम ट्रेड लेते हैं जिसमें हम अपने रिस्क को डिफाइन करके चलना चाहते हैं, तो हमें उसमें कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। ओके, सो मैं लाया हूँ आपके पास कुछ 10 पॉपुलर स्ट्रैटेजीज जो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो यूज़ करते हैं। अगर आप मार्केट में कभी भी ऑप्शन के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो जनरली लोग नेकेड कॉल या नेकेड पुट ऑप्शन बाय करते हैं, जिसमें टाइम डिके का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम कौन से स्ट्रैटेजीज ले सकते हैं जिसमें हम अपने रिस्क को डिफाइन करके चल सकते हैं। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि एक सेट टारगेट तक मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऑप्शन की बात करूं, कभी भी हम ट्रेड लेते हैं तो कैश सेगमेंट और उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, कैश या फ्यूचर अगर आप लेते हैं तो उसमें देखिए टाइम डीके का कोई फैक्टर नहीं होता है, ना ही उसमें कोई गामा रिस्क होता है, ना ही कोई ग्रीक्स का कुछ इसमें इश्यूज होता है। वो आप देखोगे जो बीटा वैल्यू है जो अपने स्टॉक से स्टॉक या निफ्टी से आप कंपेयर करोगे तो 1 रहता है। तो जितना उस स्टॉक मूव करेगा उतना ही उसमें फ्यूचर भी मूव करता है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन आप देखोगे स्टॉक में कोई एक्सपायरी नहीं होती है, बट आप देखोगे फ्यूचर और ऑप्शन में एक्सपायरी होती है, तो ये एक डिफरेंट फैक्टर है। लेकिन मैं अगर ऑप्शन की बात करूं बाकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो ऑप्शन में ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जो उसके प्रीमियम को काफ़ी हद तक असर करते हैं, काफ़ी हद तक। सो मुझे उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती है, कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज है, जिसके वजह से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो टाइम डीके है, जो भी अदर फैक्टर्स है, अदर आप देखो रिस्क फैक्टर्स है, उसको मैं डिफाइन कर सकूँ, उसको मैं मिनिमाइज कर सकूँ। ओके, तो चलिए हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं और अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वेदर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी आसान स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे। सो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, आप जितनी भी स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे, ट्रेडिंग में जाइए, ट्रेडिंग में ऑप्शन आर्किटेक्ट आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, ठीक है। सो आपका व्यू क्या है, बिलिश है, बैरिश है, आइदर वेज ऑसिलेट बोल सकते हो और कस्टम स्ट्रैटेजीज भी अपना सकते हो, ठीक है। सो मैं देखूंगा कि ज़्यादातर हमारा 3 व्यू होता है कि बुलिश, बैरिश है, आइदर वेज होता है। ऑसिलेट भी आप देखोगे सेम तरीके का, उस ऑसिलेशन में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो मैं ये 3 ही सिनेरियो में हम देखेंगे कि ज़्यादातर कौन सा स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर ये 3 सिनेरियो में ही रहता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। सो जैसे मैंने कहा कि 3 सिनेरियो हो सकता है, बुलिश, बैरिश, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल इन द सेंस वही है कि मेरा कोई इसमें कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन अभी बना नहीं है, ठीक है। मैंने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है कि कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है, तो मैं न्यूट्रल स्ट्रैटेजी लूँगा, ठीक है। तो बारी बारी हम स्ट्रैटेजीज को देखेंगे। तो मैं पहले बात करता हूँ बुलिश की। तो बुलिश में आपको 4 स्ट्रैटेजीज है, बैरिश में 4 है, न्यूट्रल में 2 है। हम इन 10 स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे, ओके। सो बुलिश में सबसे पहला जो फेवरेबल सबको लगता है वो है बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है, कि जिसमें हमने 2 कॉल ऑप्शन को लेकर ट्रेड करते हैं। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं, ठीक है, मैं एक्सपायरी 4 जुलाई की मैं रख रहा हूं। अगर एक्सपायरी आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। एक्सपायरी में चलिए 11 जुलाई की मैं रख रहा हूँ और मेरा सेंटिमेंट्स बुलिश है, क्योंकि हम बुलिश की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बुलिश को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने देखा बुल कॉल स्प्रेड जो सबसे फेवरेट है, तो मैंने बुल कॉल स्प्रेड को सेलेक्ट किया। तो जब मैं बुल कॉल स्प्रेड को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, ठीक है। यहाँ पे ये होगा कि आप फेयर प्राइस जो करंट स्पॉट प्राइस है आप उसको देखिए और यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय किया जाएगा। तो ज़्यादातर आप देखिए कि एक एटीएम के कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाय किया जाएगा और ओटीएम का कॉल ऑप्शन को सेल किया जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो, जिसके वजह से एडजस्ट करने पे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ मैंने एक एटीएम का कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया है और यहाँ पर ओटीएम के कॉल ऑप्शन को मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पे ऑफ देखूँ कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर बाजार यहाँ से मूव करके जो 24,170 चल रहा है वहाँ अगर आगे तक जाता है तो आप देख सकते हो मुझे इतना प्रॉफिट मिल सकता है
टिल एक्सपायरी, और आज मुझे कितना मिल सकता है वो यहाँ पर दिख रहा है कि अगर बाजार अगर 24,400 पर जाता है तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है विद 1 लॉट। ओके, सो दिस इज द केस। अभी यहीं पर अगर नीचे जाता है तो मेरा लॉस कितना होगा वो भी मुझे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज ही में अगर ये नीचे जाता है तो मेरा एक्सपायरी तक मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा एक पर्टिकुलर लेवल पे वो मुझे दिख रहा है, और आज के दिन मेरा लॉस कितना होगा वो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इसके वजह से देखिए एक पर्टिकुलर लेवल पे मुझे कितना लॉस कितना प्रॉफिट हो सकता है वो मुझे बुल कॉल स्प्रेड में दिख रहा है। ठीक है, अभी हम ये तो हो गया बुल कॉल स्प्रेड। अभी बुल पुट स्प्रेड देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्रेडिट में आता है। ठीक है, अभी आप देखिए कि डेबिट है तो ये डेबिट स्प्रेड मैंने बनाया, अभी हम क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो यहीं से आप चेंज कर लीजिए, बुलिश को सेलेक्ट करिए। ठीक है, हमें बुल कॉल स्प्रेड बनाया था, बुल पुट स्प्रेड देखते हैं। ठीक है, कंफर्म करके रीसेट करिए। तो बुल पुट स्प्रेड में क्या होता है आप देखिए, एक आपको यहाँ पर जो एटीएम का पुट ऑप्शन रहेगा उसको हम बाय करेंगे, और सिमिलरली वहां पर ओटीएम का पुट ऑप्शन है उसको हम सेल करेंगे। ठीक है, ओटीएम का पुट ऑप्शन उसको हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे कितना यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे कितना यहाँ पर लॉस हो सकता है, उस पर्टिकुलर ट्रेड के हिसाब से मुझे इतना मिलेगा। अगर यहीं पर मैं स्ट्राइक को अगर मैं बढ़ाता हूँ विद 1 लॉट तो आप देख सकते हो कि मेरा प्रॉफिट कितना यहाँ पर मिल सकता है मुझे। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। ओके, तो चलिए ये हो गया आपका बुल कॉल स्प्रेड, आई एम सॉरी बुल पुट स्प्रेड। अभी हम दूसरा देखते हैं रेशो बैक स्प्रेड। ओके, रेशो बैक स्प्रेड। तो अगर मैं रेशो बैक स्प्रेड की बात करूं सो या रेशो बैक स्प्रेड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट। सो रेशो बैक स्प्रेड को अगर मैं देखता हूं यहाँ पर कॉल रेशो बैक स्प्रेड इस तरीके से हमने यहाँ पर चेंज किया। ठीक है, अभी इसकी अभी आप देखोगे रेशो, जस्ट अ मिनट, या इट्स कमिंग। तो रेशो बैक स्प्रेड में भी देखिए आपको एक यहाँ पर आप देखोगे कि एटीएम का जो कॉल है, जस्ट आप देखोगे जो हमने पहले स्प्रेड बनाया था उसके मुकाबले यहाँ पर एटीएम का जो कॉल है उसको सेल किया जाएगा और ओटीएम के कॉल को यहाँ पर बाय किया जाता है। तो यहाँ पर आपको वो स्ट्राइक के आगे देखिए आपको इतना प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी में आपको उसके मुकाबले आप देखोगे प्रॉफिट यहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रहा है। अगर वो वहाँ पर इस तरीके से ऊपर जाता है तो आपको इतना प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिख सकता है। ओके, सो इस तरीके से आप देखोगे कि ये रेशो कॉल स्प्रेड कैसे यूज़ करके आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, फिर हमारा था बेयर कॉल लैडर। ओके, बुलिश वाले में ही बेयर कॉल लैडर को हम सेलेक्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ, सेलेक्ट स्ट्रैटेजी को मैं क्लिक मैंने किया बुलिश में ही। ठीक है, सो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा बेयर कॉल लैडर, आप ये देख रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया। ओके, सो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा लेग ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 3 लेग हो जाएगा। अभी तक हमने जितनी भी स्ट्रैटेजी देखी वहाँ पर हमने 2 लेग ऐड किया, यहाँ पर मेरे पास 3 लेग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए बेयर कॉल लैडर में क्या होगा, आप कॉल ऑप्शन जो एक जो आईटीएम का कॉल ऑप्शन है आप उसको सेल करेंगे। ठीक है, वहीं पर आप क्या करेंगे, एक एटीएम का कॉल को बाय करेंगे और ओटीएम के कॉल, दोनों को कॉल को बाय करोगे और सिर्फ एटीएम के कॉल को आप सेल करोगे। तो यहाँ पर आपको पे ऑफ दिख जाएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट काफ़ी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी भी हम इसमें अच्छी खासी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कैसा होता है कि आप ओटीएम के कॉल वो सबको सेल कर रहे हो, तो अगर बाजार नीचे भी जाता है तो आपको टाइम डिके थोड़ा मिल जाएगा। टाइम डिके के साथ यहाँ बाजार अगर थोड़ा आप नीचे जाओगे तो शॉर्ट का जो आपने किया है तो शॉर्ट वाले का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके वजह से आप देखो कि जो आपका लॉस है वो कम हो जाएगा। भले आपने ऊपर का कॉल लिया हुआ है उसकी वजह से आपको लॉस दिखेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर आपको एक्सपायरी तक आप देख सकते हो कि कैसे आपका लॉसेस कितना कम है। यहाँ पर आप प्रॉफिट अगर आप देखोगे इसमें, ठीक है, तो प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, लॉसेस आपको वहीं पर कम है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप देखोगे एक्सपायरी के टाइम पे अगर यहाँ पर एक्सपायर हो जाता है तो आपको इतना यहाँ पर
लॉस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर उसके मुकाबले प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट आपको काफ़ी अच्छा है। ओके, तो ये था हमारा तीसरा स्ट्रैटेजी। अगर हम देखेंगे, ये आपका चौथा स्ट्रैटेजी था बियर कॉल लैडर, ठीक है। अभी हम बैरिश ट्रेड में आते हैं कि बैरिश में मैं कौन सा यूज़ कर सकता हूँ। तो सेम है, बैरिश में मैं सेलेक्ट करूँगा बियर कॉल स्प्रेड। तो अगर मैं जाता हूँ ओके आर्किटेक्ट में, अभी मेरा सिनेरियो बैरिश है, तो स्ट्रैटेजी में सेलेक्ट करूँगा तो बैरिश के मुताबिक, ठीक है। तो बियर कॉल स्प्रेड को मैं ले सकता हूँ, यहाँ पर यस करते हैं, ठीक है। अभी मेरा सिनेरियो बैरिश है, तो बैरिश के मुकाबले देखिए ये आपका एक डेबिट स्प्रेड है, ठीक है। तो डेबिट स्प्रेड में क्या होता है, एक एटीएम का आप कॉल को क्या करेंगे, वहाँ पर बाय करेंगे और आईटीएम के कॉल को आप सेल करेंगे, ठीक है। आईटीएम के कॉल को सेल करेंगे क्योंकि आईटीएम का कॉल है, प्रीमियम ज़्यादा है, तो उसको सेल करेंगे तो उसके प्रीमियम की वैल्यू जो होगी वो गिनना शुरू करेगी, वही आपका उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये एक्सपायरी तक जाता है यहाँ पर नीचे, तो आपको मैक्सिमम इतना प्रॉफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। डेबिट स्प्रेड है, इसकी वजह से आपको ऐसा दिखेगा। अभी यहाँ पर इसी स्ट्रैटेजी को अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, डेबिट की जगह यहाँ पर देख सकते हो कि बियर कॉल स्प्रेड, अभी मैं बियर पुट स्प्रेड लेता हूँ, ठीक है। कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो बियर पुट स्प्रेड में देखिए ये आपका यहाँ पर आपको पुट का जो बताया गया है कि कौन से पुट को आपको सेल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ओटीएम का पुट है, उसको आप सेल करोगे, और जो एटीएम का पुट है हम उसको बाय करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितना आपको मिल सकता है, ठीक है। और वहीं पर आपको मैक्सिमम लॉस कितना मिल सकता है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। अभी हम दूसरा देखेंगे, पुट रेशियो कॉल स्प्रेड, पुट रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं सेलेक्ट स्ट्रैटेजी में, ठीक है। सो पुट रेशियो बैक स्प्रेड को मैंने सेलेक्ट किया, मैं कंफर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी रेशियो जो स्प्रेड होता है ऑब्वियसली इसमें आप देखोगे कि प्रॉफिट हमको थोड़ा ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू प्रीवियस टू, आप देखोगे जो स्ट्रैटेजीज होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे आप एक एटीएम के जो पुट है उसको आप सेल कर रहे हो और ओटीएम के पुट को बाय कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो देख सकते हो कि आपके प्रॉफिट कितना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और वहाँ पर आपका देखिए जो लॉसेस है वो करंट लेवल पे देखिए लॉसेस आपको थोड़े ज़्यादा दिखेंगे, बट अगर मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है तो उस डायरेक्शन में आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट, इतना लॉस आपको मिल सकता है। वहीं प्रॉफिट आपको ज़्यादा है, लॉस उसके मुकाबले कम है। तो एक ही बहुत ही चुनिंदा स्ट्रैटेजी है, इसको हम काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। अभी हम आते हैं वापस से बुल पुट लैडर, ठीक है। पहले वाले में हमने बेयर कॉल लैडर दिया, एग्जैक्टली थोड़ा उल्टा है। लोगों को लगता है कि ये नाम से वो लोग को लगता है कि बेयर कॉल लैडर है तो उसको मुझे बेयरिश वाले में लेना चाहिए, और उसका नाम ये बुल पुट है तो इसको मुझे बुलिश में लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, दोनों में सिनेरियो अलग होता है, ठीक है। तो नाम से कंफ्यूज मत होइए कि बुल है तो बुलिश है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बुल पुट लैडर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बेयरिश वाली स्ट्रैटेजी में जाता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट स्ट्रैटेजी, जस्ट अ मिनट, सो हमने बेयरिश में गए, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे बुल पुट लैडर सेलेक्ट करना है, तो मैंने बुल पुट लैडर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इसमें भी हमारे 3 लेग ऐड होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 24,200 का पुट है, ठीक है। एक ओटीएम का पुट है, उसको मैंने सेल किया। वहीं पर एक आईटीएम का पुट है, उसको मैंने सेल किया। एटीएम के पुट को मैंने बाय किया और एक ओटीएम के पुट को बाय किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 पुट मैंने बाय कर रहा हूँ और एक पुट को मैंने सेल कर रहा हूँ, और जिसको सेल कर रहा हूँ उसका प्रीमियम ज़्यादा है क्योंकि वो आईटीएम का पुट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको एक्सपायरी पे इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस सकता है, वो आपको क्लियरली दिख रहा है। और अगर आज के दिन में देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आज जो मार्केट है थोड़ा सा नीचे जाता है तो आप देख सकते हो 29,925, ठीक है। अगर वहाँ पे मार्केट जाता है तो मुझे कितना यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस होगा वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर 200 पॉइंट नीचे मुझे जाएगा तो मुझे यहाँ पर 2800 का मुझे प्रॉफिट हो सकता है,
ठीक है। एक्सपायरी के दिन मुझे इतना हो सकता है, थोड़ा वो टाइम डीके की वजह से। और वहीं पे अगर थोड़ा ये ऊपर चला जाता तो मुझे इतना लॉस यहाँ पर, यहीं पर अगर बंद होता मार्केट तो मुझे ऐसा लॉस यहाँ पर दिखेगा। तो आज के दिन लॉस मुझे कम दिखेगा, 95.77 ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कल के दिन अगर ये जाता है आई मीन एक्सपायरी के दिन, तो देखो उस लेवल पे आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका बुल पुट स्प्रेड। बुलिश और बेरिश का हो गया। अब आते हैं न्यूट्रल पे। तो न्यूट्रल की स्ट्रैटेजी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मैंने ऐसा कोई जो मेरा स्टडी है उसके मुताबिक मुझे डायरेक्शन नहीं मिला है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल पे जाऊँगा। दोनों बहुत सिंपल है। स्ट्रैडल मतलब क्या होता है, एटीएम के कॉल या पुट को हम बाय करते हैं, ठीक है, या फिर सेल करना है तो दोनों एटीएम के कॉल और पुट को सेल करेंगे। सिमिलरली स्ट्रैंगल बोले तो ओटीएम का कॉल और पुट को हम बाय करते हैं, ठीक है, ताकि मुझे उसमें टाइम डीके या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का मुझे मिल जाए। अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मार्केट अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, लंबा डायरेक्शन में, तो मुझे अच्छा प्रॉफिट उसमें मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर स्ट्रैटेजी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल हो गया, ठीक है। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में अगर मैं जाता हूं, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर स्ट्रैडल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रैडल में अभी ये लॉन्ग स्ट्रैडल है, ठीक है, बाय कर रहा हूं मैं। तो बाय करने पे क्या होगा, देखिए अगर नीचे जाता तो मेरा लॉस भी वैसे मुझे ज़्यादा मिलेगा, और वैसे अगर ऊपर जाता है तो मुझे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मुझे उसके हिसाब से ज़्यादा मिलेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा अगर मैं इसमें बाय कर रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता तो मुझे उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि वहीं पर मुझे किसी का एक टाइम डिके, अगर मैंने बाय किया तो एक का टाइम डिके भी लॉस दिखेगा, लेकिन एक का प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा। अब यहीं पर अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो मेरा शॉर्ट स्ट्रैडल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने दोनों कॉल और पुट को मैंने चेंज कर दिया, उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। तो अभी देखिए अगर मार्केट एक डायरेक्शन में नीचे की ओर जाएगा तो मुझे नीचे की ओर देख सकते हो आप कितना अच्छा मुझे प्रॉफिट यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। सो जब आपको फिक्स नहीं है, मतलब इन द सेंस आपका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है, तो आप ये ले सकते हैं। अभी यहीं पर मैं अगर स्ट्रैंगल की बात करूं, ये तो एटीएम का हो गया। मान लीजिए लोगों के पास थोड़े सोचते हैं कि मैं हैवी क्वांटिटी लूंगा तो मैं थोड़ा कम प्रीमियम वाला लेता हूं, तो स्ट्रैंगल में जाते हैं। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी में क्लिक करता हूं इधर बेस, यहाँ पर मैं स्ट्रैंगल में जाऊंगा, ठीक है, कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको दोनों कॉल और पुट दोनों आपको ओटीएम का मिला है, ठीक है, ज्यादा नहीं। अभी निफ्टी है तो आपको सिर्फ 50 पॉइंट का ही ऊपर नीचे दे रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कितना उसमें प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। अब ये निफ्टी आप देख सकते हो कि मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपये का ही डिफरेंस है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सपायरी तक मुझे कैसा प्रॉफिट या कैसा मुझे यहाँ पर लॉस मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये लॉन्ग स्ट्रैडल है, सॉरी, अब ये लॉन्ग स्ट्रैंगल है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग स्ट्रैंगल मतलब मैं बुलिश की ओर बात कर रहा हूँ। तो अगर एक इस डायरेक्शन में जाता है तो मुझे ऐसा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी यहीं पर अगर मैं इसको चेंज करूंगा, ठीक है, जो बाय है उसको मैंने सेल कर दिया है, ओके, बाय उसको मैंने सेल कर दिया है। तो आप देख सकते हो अभी जब बाजार नीचे जाएगा तो मुझे यहाँ पर कैसा प्रॉफिट मिल सकता है। सो ये क्लियर हो गया कि ये सारे जो स्ट्रैटेजीज है काफी पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं, बुलिश और बेरिश और न्यूट्रल तीनों में, ठीक है। ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं। अभी हमने देखा कि किस्म में प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, जो हमने ये देखा कि जो रेशो बैक स्प्रेड, बुल कॉल लैडर, बुल पुट लैडर, इनमें हमें ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि लेग्स थोड़े ज्यादा ऐड हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रैटेजीज को ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं, ओके। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए।
मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।